हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। नीट फाइनली हो चुका है। 2 दिन हो चुके हैं नीट को हुए संडे को हुआ था। सो जिनका अच्छा गया उनको बहुत बहुत बधाई। आपने आखिरकार कर दिखाया। एंड ये जो छुट्टियां मिली हैं उसमें खूब इंजॉय करो। एंड अब हम ये जो वीडियो है मेजरली उस टॉपिक पे रहेगा कि नीट का पेपर कैसा था। एंड मतलब नीट का क्या कट ऑफ रहेगा एंड रैंक क्या रहेगा, इन्फ्लेशन एंड ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम को वेस्ट ना करते हुए कि नीट का पेपर का मेरे हिसाब से मेरा क्या व्यू है। सो एज यूजुअल पिछले 3-4 साल से जो गंद मचा रखा है एनटीए वालों ने वही सेम था कि नीट का पेपर मेरे हिसाब से मैंने जो सॉल्व किया मुझे बहुत आसान लगा। ठीक है, एंड उसी की वजह से आई एक्सपेक्ट कि रैंक इन्फ्लेशन इस बार भी बहुत होने वाला है। आई डोंट नो कहाँ जा रही है ये सिचुएशन। सो मच टॉक्सिसिटी हो चुकी है। पिछले साल जब मैंने देखा था 650 पे 7000 रैंक आ रही है एंड मुझे लगता है कि इस बार और भी ज्यादा होगा। वो समय दूर नहीं कि 690 पे आपकी 7000 रैंक आ रही है। लिटरली क्या हो रहा है कि नर्सरी का एक पेपर बना के रख दिया है कि क्या 720 में से 720 ही लाने पड़ेंगे क्या। एंड पेपर चाहे कितना भी आसान बना दो यार, हाई एक आध गलती तो हो जाती है ना। ये बहुत ही गलत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो शुक्र है, पता नहीं जब 2022 में आई डोंट नो मेरा कैसे हो गया। उस समय इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं हुआ। नहीं तो 2022 से लेकर 2023 में इतना फर्क आ गया। मेरे 2022 में कितने थे, 663 नंबर थे एंड उस पर 2000 रैंक थी। ठीक है, एंड 2023 पे वही चीज आ गई आपके 4 या 5000 के बीच में आ गया। ठीक है, अगर इतनी रैंक मेरी आ रही होती तो मैं तो दिल्ली जो जैसे स्टेट्स हैं लाइक दिल्ली, यूपी, बिहार जहाँ पे हाई कट ऑफ होता है तो वो बच्चा तो कहीं का नहीं रहता। ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि पेपर थोड़ा टफ होगा बट वही एज यूजुअल सेम एनसीईआरटी बेस्ड। सो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है बार बार कि अगर जिन्हें नीट निकालना है तो उनका एक ही सिर्फ सोल्यूशन है कि आप बहुत सारा इसका एक ही सोल्यूशन है। पेपर इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, पेपर इज अबाउट कि आप कितने क्वेश्चन गलत करते हैं कितना, क्योंकि पेपर आसान ही आ रहा है। ठीक है, अगर आपको आसान लग रहा है तो सबको आसान लग रहा है। ठीक है, जिसके भी नंबर, तो 620 इज लाइक केक वॉक हो गया है। मेरे लिए तो 620 इज लाइक 600 प्लस। बहुत ही मेहनत लगती है भैया नंबर लाने में। ठीक है, सो मैं कोरा पे खोल के जब देख रही हूँ सबके 618, 620, 630, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये ऐसा कह रही हूँ कि 618 या 600 प्लस ये जिनके आ रहे हैं इट्स वेरी रेयर। बहुत ही ऐसा है कि पक्का नहीं है कि आपकी रैंक ठीक ठाक आएगी। 600 पे आपकी पिछले साल 603 या 4 अंडर 610 के जो नंबर है उस पर रैंक आ रही है 29,000 के अप्रॉक्स आ रही है। एंड जनरल कैटेगरी का बच्चा 30,000 पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसे एक डिसेंट सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, सो वही तो एक अब सेफ जोन थोड़ा बढ़ गया है। सेफ जोन आई गेस 618 620 प्लस है तो सही है, क्योंकि 618 या 610 से नीचे आपको एडमिशन में भी शायद मिल जाए बाय गॉड ग्रेस, बट उसके लिए आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा मॉप अप राउंड के लिए। एक सेफ जोन होता है ना कि एक नंबर देख के आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मैं देख चुकी हूँ 3-4 साल जब नंबर मेरे एकदम जोन पे रहते थे कि ना हम खुशी मना सकते कि अच्छा फर्स्ट राउंड पे तो नहीं होने वाला है। एंड मॉप अप का यू नेवर नो कि क्या जाएगा सिचुएशन। ठीक है, सो इट्स वेरी बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि इतने नंबर आ रहे हैं एंड उस पर क्या रैंक रहेगा एंड मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एंड इट्स वेरी कॉमन। मेरा जब मैं पूरे 5 साल जितने भी मैंने दिया था तो हर नीट के बाद मैं यही देखती रहती थी लोगों के रिएक्शंस यूट्यूब पे एंड लोग क्या कह रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ देखती थी कि यार कहीं मेरा रिजल्ट के पॉजिटिविटी में बोला जाए। ठीक है, एंड बट मैं खुद कह रही हूँ कि रैंक इन्फ्लेशन इतना आ रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता है। सो मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी भी वीडियोस पे इतना बिलीव ना करें, क्योंकि बाद में आप कोई वीडियो आपको कोई दिख गई, ठीक है, एंड आपके वो फेवर में बोल रहा है। लाइक मान लो मेरे ही आ रहे हैं 590 नंबर, लाइक ठीक है, किसी ने बोला 600 पे आपका एडमिशन हो जाएगा या इस फलानी स्टेट पे इस नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा, तो मैं उस समय के लिए मैं खुश हो गई। देन बाद में वो रैंक इन्फ्लेशन आता है, एक उम्मीद बन जाती है, एंड देन जब वो उम्मीद टूटती है ना
तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। इट्स बेटर, ये बहुत ही मतलब डिप्रेसिंग है, एंड सो इट्स बेटर। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि लाखों करोड़ों वीडियो, इनफैक्ट मेरी भी आप मत देखो, मैं ये नहीं बताने वाली कि इस पे इतना कट ऑफ जाने वाला है, नहीं। सिंपल सी बात है, ऑल इंडिया कोटा की अगर आपको जानना है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एमसीसी की वेबसाइट पे जाके आप पिछले साल की राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग का रिजल्ट निकाल लो, ठीक है। एंड जो लास्ट जो भी आपकी कैटेगरी है, एंड आपको जो भी कॉलेज का देखना है कि इस कॉलेज में या वट एवर, या कोई भी कॉलेज अगर देखना नहीं है तो आपको बस ये देखना है कि लास्ट एडमिशन XYZ कैटेगरी पे कहाँ हुआ है, कितने रैंक पे हुआ है, ठीक है। तो वो देख लो। मान लो कि एक एडमिशन, लास्ट एडमिशन फॉर द जनरल कैटेगरी राउंड, ठीक, फॉर द जनरल कैटेगरी सेकेंड राउंड में एक बच्चे का एडमिशन है जो लास्ट एडमिशन हुआ है, मान लीजिए 25,000, ओके। सो 25,000 पे अगर हुआ है तो इस साल बढ़ा लो, 25 से हटा के आप 26-27 या ज्यादा से ज्यादा 28 कर लो, ठीक है। इतना ही बढ़ेगा, प्लस माइनस नंबर नहीं देखना है, रैंक देखना है, ठीक है। कि अगर 25,000 पे लास्ट एडमिशन हुआ है पिछले साल, तो इस साल 27 तक चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 27 या 28, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। अब अगर आप सोचो 25 पे हुआ, 31 पे हो जाएगा, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। तो यही सेम कोई भी कैटेगरी, अगर आपको ओबीसी है आप, तो ओबीसी अगर आप देखना चाहते हो तो लास्ट एडमिशन ये देखो, अगर ओबीसी का लास्ट एडमिशन 30,000 पे हुआ है तो इस साल ज्यादा से ज्यादा 33 तक चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। इससे ज्यादा ऑथेंटिक आपको इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो इट्स बेटर आप लाखों वीडियो देखने के बजाय आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, एंड वो लिस्ट डाउनलोड करके एंड उसमें जो भी आपको देखना है आप उससे चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर द लाइक आपको देखना है स्टेट राउंड के लिए, तो आपकी कोई भी जो स्टेट है उसकी वेबसाइट होती है मेडिकल की, उसकी पिछले साल की आप काउंसलिंग लिस्ट निकालिए, वट एवर, या आप जो भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, जो भी कैटेगरी के हैं आप उसकी देखिए कि लास्ट एडमिशन किस पे हो रहा है सेकेंड राउंड पे, तो उससे प्लस माइनस 2-3 हजार रैंक का डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं कि कितनी रैंक इन्फ्लेशन आ सकती है, ओके। लाइक देखो, पिछले साल 650 पे मुझे याद है 7,000 रैंक थी, तो इस साल आई गेस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 7,000 के बजाय 8 से 9,000 भी जा सकती है। ये कोई घबराने वाली, मतलब ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी आप इसके लिए कैसे करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि आप पिछले साल का आप एक नंबर की इतने मार्क्स पे इतने कितना आया है, एक आसानी से वो मिल जाएगा, ठीक है, वो देखो। एंड उससे कम से कम मतलब मान लो मैं बताती हूँ, लाइक आप ऐसा करो 2022 एंड 2023 दोनों का आप रैंक ब्रेकअप निकालो। रैंक ब्रेकअप आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगा कि लाइक मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। लाइक मेरे नंबर थे 663 जब मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड उसमें मेरी रैंक थी 2000, मतलब 2200 कुछ रैंक थी, ठीक है। एंड मेरा सिलेक्शन 2022 में हुआ था, ठीक है। एंड 2023 में 663 मार्क्स पे 4 से 5,000 रैंक थी, तो उसमें कितना फर्क आ गया, 2-2.5 हजार का रैंक इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो 2023 से लेकर 2024 के बीच में भी आपका आसानी से मान लो, क्योंकि नंबर बच्चे बढ़े हैं, ठीक है, तो अगर 2-2.5 हजार का आया तो तुम 3,000 रैंक का इन्फ्लेशन मान के चलो, ठीक है। 3,000 या 2,500 जैसे जैसे नंबर कम हो रहे हैं ना, लाइक 650 से आप अब 600 की तरफ जा रहे हैं, तो रैंक इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एंड आप 650 से 700 के बीच में जा रहे हैं तो आपका रैंक इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, लाइक 2,000 की जगह आप 1,000 का रैंक इन्फ्लेशन मान के चलो, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन करो। तो 2023 का एक तो बॉटम लाइन है, आपको क्या करना है, 2022 का एक रैंक ब्रेकअप निकालो कि इतने नंबर पे इतना, कहीं से भी डाउनलोड हो जाएगा, एंड 2023 का निकालो एंड कंपैरिजन करो कि कितना रैंक इन्फ्लेशन आया है, एंड आपको एक नंबर का भी पता चल जाएगा कि इतने नंबर पे इतनी रैंक आ रही है। वो आपको सिर्फ 2023 से देखना है, ठीक है। एंड फिर उस अकॉर्डिंग आप रैंक वो देखो कि कितने मतलब आपकी रैंक बनेगी, कितनी रैंक आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला कि 2023 में मान लो लाइक 580 पे मान लो किसी की आ रही है 35,000, तो इस साल 580 पे 30,000 रैंक नहीं आने वाली है, 35,000 से ज्यादा ही आएगी, ठीक है। सो एक ये बात हो गई। एंड
तो मैं ये जो भी मैंने बोला मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक एमसीसी की राउंड की काउंसलिंग के लिंक भी डाल दूंगी, एंड उसका भी लिंक डाल दूंगी कि मैं जो बोल रही 2023 का रैंक ब्रेकअप का एंड 22 का भी रैंक ब्रेकअप, आपको आसानी हो जाएगी। एंड बट देखो यार, स्टेट काउंसलिंग तो बहुत सारी स्टेट्स है ना, तो मैं इतने तो नहीं डाल पाऊंगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा। कोई भी अपनी स्टेट देखो, होम स्टेट ही तो देखेंगे ना। लाइक कोई इंसान अगर उड़ीसा से बिलोंग करता है तो वो उड़ीसा की होम स्टेट का काउंसलिंग ही पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसका आप आसानी से आप काउंसलिंग का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं पिछले साल का। सो यही देखिए। इसके अलावा आप किसी भी वीडियोस पे इतना भरोसा मत कीजिए कि ये अच्छा एक फलाने बहुत नामचीन कोचिंग का इंसान आपको ये बोल रहा है कि इतने रैंक पे इतने नंबर पे इतना रैंक आएगा एंड इस पे आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अरे वो तो सही बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। रैंक इन्फ्लेशन बहुत आ रहा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। हर साल सबके प्रिडिक्शन सबके गलत ही हुए हैं, ठीक है। सो मे बी रैंक इन्फ्लेशन इस साल कम हो, बट बहुत ही रेयर है, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने पेपर जब सॉल्व किया था, मैंने इस साल का पेपर सॉल्व किया तो पेपर वॉज इजी, ठीक है। एंड रिएक्शंस जो मैं देख रही हूँ सबके नंबर ज्यादा ही है, 600 प्लस है, तो उससे आइडिया लग जाता है, ठीक है। पिछले साल 700 पे आपकी 200 रैंक्स आ रही थी, 200 प्लस रैंक थी, तो इस साल अगर 300 प्लस भी चला जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। सो बेटर है कि इतनी सारी वीडियो देख के अपने आप को इरिटेशन एंड उससे मतलब टेंशन से बचाने के, टेंशन से मतलब मत लो, आप वो वीडियोस मत देखो। इससे बेटर है कोई अच्छी अपने आप को रिलैक्स करने का वीडियोस देखो, ठीक है। सो एंड जो ये टॉक्सिसिटी फैल रही है एनटीए वालों की, आई डोंट नो ये कब ठीक होगी, कब क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन है, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाया जाए। पेपर बहुत आसान बना रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। एंड मेरा एक ही मतलब मैसेज है सबके लिए जो तैयारी अब जो घुस चुके हैं। लाइक मेरा केस जो था, लाइक मैंने 5 ड्रॉप लिए जैसे कि सबको पता है, पर सब मेरे को ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि इतने में तो एमबीबीएस हो जाती है, ठीक है। हाँ, इतने में तो एमबीबीएस हो जाती है, बट वो 5 जब आप इतने 2-3-4 ड्रॉप ले लेते हैं ना, तो वो बैक मतलब फिर से कुछ स्टार्ट करना फ्रॉम द स्क्रैच इज वेरी डिफिकल्ट। सो वो चीज आप पीछे भी नहीं जा सकते ना आगे जा पा रहे, तो वो चीज इसलिए वो ज्यादा मतलब वो साल बिगड़ते चले गए। एंड बस खुशी की बात ये है कि सिलेक्शन हो गया, आई डोंट नो हाउ बट हो गया, ठीक है। बट मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है जो इसमें घुसने वाले हैं, सो भाई देख लो यार, बहुत ही टॉक्सिक हो रखा है। तो इस मेरा सबसे पहला मैसेज जो इस फील्ड में आने वाले हैं, लाइक नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक वो मतलब जिन्होंने अभी 10th पास किया एंड 11th में आए हैं या 12th में हैं, ठीक है। भाई लोग देख लो, नीट में घुसने से पहले अगर आपको नीट की तैयारी करनी ही है, लाइक आपको मेडिकल जिसका एक होता है पैशन, लाइक आपको डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हो, एंड आपको गवर्नमेंट का नीट का ही पेपर निकालना है, तो उसकी सारी चीजें पहले रिसर्च कर लो कि कितना कट ऑफ जा रहा है एंड कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है। एंड इन सब चीज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन ये है कि जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करने के बाद जितने पेपर लगाए जा सकते हैं ना, लाइक मॉक जितने लगाए जा सकते हैं, मेरा एक मैंने मतलब अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ पेपर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इन द मेडिकल कॉलेज, या दिस ये आज की सिचुएशन में इज वेरी सटीक, बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट सिचुएशन यही है। मैं सबको बहुत बार बार कह रही हूँ पेपर ही लगाना है, क्योंकि नंबर की कट ऑफ यही बता रही है, आप एक भी क्वेश्चन गलत आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक मान लो किसी के 620 आ रहे हैं, ठीक है, और किसी के 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसका आगे भैया 620 से 610 पे पहुंच गया, ठीक है। 620 से 610 में जमीन आसमान का फर्क आ गया, कहने को सिर्फ 10 नंबर फर्क हुए, बट रैंक में कम से कम 7 से 8 हजार रैंक का फर्क आ गया तुम्हारा। एंड इसमें ये भी तो है ना, 620 से 610 ये कॉमन नंबर है, बहुत लोगों के आते हैं। आप एक बेंचमार्क क्रॉस कर लेते हैं ना, लाइक 650 का, देन आपका 650 के ऊपर फिर रैंक थोड़ी कम होती है, ठीक है। सो या एंड जो इसमें घुस चुके हैं एंड जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इस साल ड्रॉप करना है, उन लोगों के लिए भी एक ही मैसेज यही है कि यारो दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबको ही को ये मैसेज यही है कि प्लीज एंड प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ पेपर पे फोकस कीजिए, मॉक लगाइए, एंड ज्यादा उल्टा सीधा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बायो पे एनसीईआरटी, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एंड फिजिक्स में भी एनसीईआरटी, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई पॉइंट ही नहीं है। आप अगर मान लो आप लोगों ने जैसे लाइक आपका जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं, एक बच्चा है जिसने इस साल नीट का पेपर दिया, ठीक है, एंड उसका
उसका फिजिक्स भी ठीक ठाक है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है एंड बायो भी ठीक ठाक है, उसने सारा सब कुछ ठीक से किया। तो अब वो इस साल मान लो उसके नंबर नहीं आ पाए, ठीक है, तो अब वो इस साल दोबारा ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो जब इस नीट का पेपर देने बैठा तो उसने सारा कोर्स किया। सो मेरे अनुसार उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उस अब उसे पूरे एक साल सिर्फ पेपर ही लगाना चाहिए, पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिन के 2 पेपर लगाने, ज्यादा लंबा सोचना भी नहीं, दिन के 2 पेपर विद प्रॉपर एनालिसिस एंड जो भी गलतियां हो रही हैं उसको कोशिश करना नेक्स्ट पेपर में गलती ना हो, दैट्स इट। एंड जो पेपर करते वक्त आपको लगे कि यार ये मेरा वीक सेक्शन है, उसको उस समय थोड़ी देर के लिए रिवाइज कर लो एंड आगे बढ़ो। एंड अब कौन से पेपर करने हैं, सबसे पहला आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बाद आपको जाना है कोई भी, आप लाइक आकाश है, एलन है, पीडब्ल्यू है, के की सबकी एक एक टेस्ट सीरीज जल्दी जल्दी उठा लो, वो आसानी से टेलीग्राम्स एंड वेरियस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ओके। सो पेपर ही लगाने हैं। पेपर लगाने के बाद आपको वो में अभी आपको लगेगा कि यार ये क्या कह रही है, आपको ये लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, अगर किसी ने ड्रॉप लिया एंड पूरे साल वो सिर्फ पेपर ही लगाया, इट्स नॉट पॉसिबल। बट बिलीव मी, मैंने भी जब इतने सारे ड्रॉप लेने के बाद, जब 2022 मीन्स 21 में जब मैंने ड्रॉप लिया था, तो मैंने सिर्फ पूरे साल कुछ भी नहीं किया था एंड सिर्फ दिन के 2 पेपर लगाती थी एंड जो जो बीच में गलतियां होती थी उनको मैं बस उस टॉपिक से उस रिवाइज कर लेती थी एंड डेली के 2 पेपर मैं लगाती थी एंड जैसे जैसे टाइम आगे आता गया कभी 2 के 3 भी हो जाते थे एंड पेपर के वक्त के करीब तो मैंने 4 भी लगाए, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी एंड सिर्फ एंड या कोचिंग में जाती थी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, कोचिंग में जाती थी, बट वहां भी क्योंकि लेक्चर में मुझे नींद आती थी तो मैं उस समय भी सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करती रहती थी। लाइक टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया उसी समय सॉल्व कर लिया, लाइक मैंने कोई वहां पे नोट्स नहीं बनाए। सो ये नोट्स बनाने में या फिर वो उस समय टाइम वेस्ट करने से बेटर है कोशिश करो कि जब भी टाइम मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये इतना जो कट ऑफ आ रहा है ना, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। पर क्वेश्चन सॉल्व का मतलब ये नहीं जो आप पढ़ते वक्त जो आपका हर इंडिविजुअली चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं, वो भी करने ही है, वो तो बट ऑब्वियस है, वो तो करने ही होते हैं, बट उसका सिग्निफिकेंस इतना नहीं है जितना आप मॉक लगाते हैं, स्पेसिफिकली फुल सिलेबस लगाते हैं। क्योंकि फुल सिलेबस से क्या होता है, हमारा एक माइंड का एक्सरसाइज होता है। क्योंकि देखो पेपर में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, आपके 2-3 चैप्टर से मिला के आता है, कभी कभार एक डायरेक्ट भी आते हैं, बट या जब हम मॉक लगाते हैं तो हम हर माइंड से सोचते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई चैप्टर किया, आपने पढ़ा, देन उसके बाद उसी के आपने इंडिविजुअल आपने क्वेश्चंस लगा लिए, आप कहें हमने किए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बट उस समय वो क्वेश्चन करना एंड एज अ मॉक में जब सारा सिलेबस आता है वो क्वेश्चन करना, उसमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि आपने जब वो चैप्टर पढ़ा तब तो आप वो क्वेश्चन ऑब्वियस ही बात है ना आप कर ही देंगे, अगर आप वो नहीं सॉल्व कर पा रहे इट मीन्स आपने वो चैप्टर सही से नहीं पढ़ा। बट जब हम इकट्ठा सॉल्व करते हैं, इकट्ठा मॉक पेपर लगाते हैं, तब उसमें सारा हमारा कोर्स दिमाग में होता है, तब जब गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो बेटर फोकस देन आप उसमें आप ये मत सोचिए कि आपने इंडिविजुअल चैप्टर के बाद आपने वो क्वेश्चन लगा लिए तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है प्रीवियस ईयर का। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो लगाने वो ऐसा मॉक पेपर लगाने, पूरा सिलेबस का जो वो होता है ना, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज नहीं, पूरा पेपर लगाना है, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड इसके अलावा यार ये दलदल है, मतलब मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आप एक बार जो अंदर घुस गया उसे लगता है यार एक बार और दे लेते हैं क्या पता हो जाए, क्योंकि यार वही है ना। तो यहाँ पे बस यही है कि यार क्योंकि तुक्का ही लग रहे हैं, मतलब अगर मान लो मेरी नजर में जिसके 620 आ रहे हैं जिसके 650 आ रहे हैं कोई फर्क नहीं है, अंतर ये है बस वो ये है उसके 2 क्वेश्चन ज्यादा ठीक हो गए, उसके 2 क्वेश्चन कम ठीक हो गए, बट रैंक का कितना फर्क आ गया। एक अच्छे कॉलेज में बैठा होगा, एक का ये भी हो सकता है कि अगर एक अगर दिल्ली जैसे स्टेट से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो 620 पे उसे एडमिशन शायद मुश्किल ही मिले। सो या बट ये तुक्का ही भिड़ रहा है, किसी का तुक्का ज्यादा भिड़ रहा है किसी का कम। सो यही है ना। तो जो अब घुस गया है जिन्हें करना ही करना है सो भैया पेपर लगाओ ढेर सारे, इसका एक ही मात्र सोल्यूशन ये है। एंड जो नहीं घुसा है उसको एक वार्निंग है, भैया ये देख लो कि कुछ आने वाले सालों में ऐसा होने वाला है, ये होगा तो जरूर, कब होगा आई डोंट नो, कि एनटीए एकदम से झटका देगा कि पेपर बहुत टफ एकदम से टफ बना देगा, ठीक है, बट वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ रही है। एंड मैं ये नहीं कहूंगी जैसे यूजुअली कहते हैं अरे एक ड्रॉप और ले लो, मैं ड्रॉप को सपोर्ट नहीं करती, बट वही बहुत बड़ी आयरनी हो जाएगी क्योंकि मैंने खुद ने इतने ड्रॉप लिए, बट वही मैं कुछ चुकी थी एंड पीछे वापस जाना इज वेरी टफ, मुझसे नहीं हो पाता। तो एक ही सोल्यूशन था कि उस चीज को सॉल्व किया जाए, ठीक है। मैं आई डोंट नो कि अगर नहीं हुआ होता ड्रॉप सिलेक्शन तो मैं क्या करती, मैं भी शायद दोबारा ड्रॉप लेती, ये बहुत ही वो टॉक्सिक ही होता जा रहा था, बट हो गया। सो यही है
जिनको एक ही टेक्निक है इसका, जो अब नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने वाले हैं कि यार वो पेपर लगाओ, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग ये, जो पहला ड्रॉप लेने वाले हैं सोच लो कि ड्रॉप करना है कि नहीं करना। एंड अगर ड्रॉप करो तो बहुत सही टेक्निक से करो, कि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप नोट्स बना रहे हैं, हाई फाई चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हाई फाई बुक्स खरीद रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो काम ही नहीं आने वाला है। आप अपना जो टेक्निक है लाइक एनसीईआरटी ही पढ़नी है एंड उसके क्वेश्चंस लगाने, दैट्स इट। उसका एक एक चीज़, डायग्राम के नीचे जो लाइन लिखी, एनसीईआरटी देखने में बहुत छोटी लगती है, एक्चुअली में वो है नहीं, ठीक है। आप ढंग से पढ़ेंगे ना उसमें बहुत कुछ है करने को, ठीक है ना। सो बॉटम लाइन इज, स्टोरी को अब इस वीडियो को थोड़ा अब समाप्ति के तौर पे, समाप्ति पे लेके जाते हैं। सो इसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया, पहला कि क्या मतलब कट ऑफ रहेगा, मतलब उसको कैसे देखना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। दूसरा कि जो ड्रॉप लेने वाले हैं उनका कैसे, मतलब उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर क्वेरी आ रही है मेरे पास कि इतने नंबर है, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं उसका सारा जो लिस्ट है, मैं उसका जो भी लिंक है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो या जो ड्रॉप लेने वाले हैं, अभी ड्रॉप लेने वाले हैं नहीं, अभी थोड़ा रिलैक्स करो यार, एक साल बहुत मेहनत करी है, 1-1.5 हफ्ता भी खुद को टाइम दो एंड सोचो कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। जिन्हें करना ही है तो उनको ये मत सोचो कि जिन्हें करना ही है, जिन्हें पेपर निकालना ही है, ठीक है, जिनका मन है तो वो करे यार, फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मतलब इस डर से सब लोग छोड़ ही दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो जिन्हें करना है ये इतना मत सोचो, फिर जो मेथड मैंने बताया कि पेपर लगाने का, वो से सॉल्व करो। और जो जिसे थोड़ा भी डाउट है ना, तो भाई सोच लो, क्योंकि एक साल अपने जीवन का किसी चीज़ को देने के लिए पहले सोचना पड़ता है। ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ इजी थिंग। उस ड्रॉप में हम बहुत कुछ फेस करते हैं, लाइक कभी कभार रोना आता है, कभी कभार लगता है कि कहाँ ही आ गए यार, ठीक है ना। तो या कुछ भी करने से पहले सोच लो, यही है। सो अभी कुछ समय के लिए ब्रेक लिया जाए एंड एंड ऑब्वियसली बात है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है। एंड एक वार्निंग, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जितनी इसमें मेहनत करी उतनी मेहनत आपको डेली करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ ट्रेलर। अब जब मेडिकल कॉलेज में मैं आ गई, 2 साल बिता लिए, अब मुझे पता चलता है कि इतनी मेहनत जो हम वो कर रहे थे वो सच में लिटरली ट्रेलर है, सो दैट हम उसमें यहाँ पे सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। बट हंसी सब हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की उन्हें भी ज़रूरत नहीं है। ये छुट्टियाँ जो मिली है काफ़ी इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये छुट्टी पहली और आखिरी छुट्टी होने वाली है यार। छुट्टी मिलेगी देन उसमें फिर टेंशन रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये ऐसी छुट्टियाँ हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मजे करना है, क्योंकि आगे का आपके पास कुछ नहीं है। बट जो आगे की छुट्टी मिलेगी ये करना है, फर्द कोई सोचेगा कि आगे का पढ़ लेता हूँ एंड नेक्स्ट का टेंशन, ये सब बहुत है, ठीक है। क्योंकि नीट यूजी में जैसे जितना कट ऑफ पड़ा, नीट पीजी में एंड ये नेक्स्ट जो आ रहा है इन सब का, क्योंकि आप लोग जब तक आएंगे तब तक नेक्स्ट आ चुका होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड अभी थोड़ा रिलैक्स करो एंड ऑल द बेस्ट, बाय।